हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं दुर्गेश प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, आज मेरी वीडियो बनाने का पर्पज़ है मुझे ये देखना है कि बल्ब के इसमें मैंने बल्ब लगाए हुए थे मिट्टी में, इन बल्ब की ग्रोथ कितनी हुई है। ये मैंने छोटे छोटे लगाए थे, देखते हैं क्या वो बड़े हुए नहीं हुए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि जब हम बल्ब को फर्स्ट टाइम कश्मीर से मंगाते हैं या कहीं से भी लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं या अपना कश्मीर से मंगवाते हैं, तो वो हम एक नॉर्मल साइज़ की लेते हैं। नॉर्मल मतलब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनमें फ्लावरिंग आएगी। 10 से 12 ग्राम के इनिशियल बल्ब होने चाहिए फ्लावरिंग देने के लिए। तो फ्लावरिंग लेना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। अगर हमारे पास 10 से 12 ग्राम का अगर बल्ब है तो हम उसे अपना कंट्रोल रूम एनवायरनमेंट बना के, ह्यूमिडिफायर लगा के, चिलर या एसी लगा हम जो है फ्लावरिंग ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास चैलेंज जो शुरू होता है, चैलेंज ये होता है कि हमने बल्ब मंगाए, बल्ब से फ्लावरिंग ली, क्या हम नेक्स्ट ईयर उन बल्ब से मल्टीप्लाई करके और नए बल्ब ले सकते हैं क्या उसी साइज़ के। तो अब लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, ये फ्लावरिंग ली थी तो मैंने 15 नवंबर को इनको मिट्टी में शिफ्ट किया था फ्लावरिंग के बाद में। तो पिछले साल भी लगभग इतने इस डेट के आसपास ही मौसम अपना गर्म होना शुरू हो जाता है। तो 15 नवंबर से लेके अप्रैल के आसपास तक उन्होंने ग्रोथ अच्छी नहीं करी थी, मतलब कम साइज़ की ग्रोथ थी। जिस साइज़ का बल्ब लेके आया था उससे भी कम ग्रोथ हुई थी। इसमें एक मैं चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। काफ़ी लोगों को डाउट होता, मुझे भी पहले डाउट था एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले, कि मैंने ये सुना था या मैंने ये समझा था कि एक बल्ब हमारा 5 से 7 साल तक हमारा सस्टेन रहता है और वो सिर्फ अपने ड्यूटर्स बल्ब देता रहता है और वो खुद स्टैंड अलोन रहता है, वो खुद रहता है और साथ में एक अलग से देता रहता है। तो कुल मिला के मैं भी ये समझता था कि 5 से 7 साल एक बल्ब हमारा चलता रहता है, बस वो मल्टीप्लाई करता रहता है, तो हमारी मौज ही मौज रहती है। लेकिन ये मैंने करके देखा तो जब हम बल्ब मिट्टी में लगाते हैं, वो बल्ब में से मल्टीपल बल्ब्स निकलते हैं और वो खुद से बल्ब वो वाला डिज़ोल्व हो जाता है। तो मेरे साथ पिछली बार यही हुआ था। मान लीजिए सपोज़ मैंने 10 से 12 ग्राम का सिंगल एक बल्ब लगाया, उसने 5-6 बल्ब दे दिए, लेकिन वो खुद डिज़ोल्व हो गया। और जो उसने साथ में 5-6 बल्ब देते हुए थे छोटे छोटे साइज़ के, मुश्किल 2 ग्राम के, 4 ग्राम के, 5 ग्राम के। तो पिछले साल मुझे ये लगा कि भाई 15 नवंबर से लेके अप्रैल तक इनको शायद टाइम कम मिला है मिट्टी में लगने का, ग्रोथ होने का। तो अब की बार मैंने क्या किया था इनको, अब की बार मैंने इनसे फ्लावरिंग नहीं ली। जितने मैंने बल्ब का आउटपुट था मेरा, ये मैंने करीब 50 किलो के आसपास इनिशियली मैंने प्रोजेक्ट में लगाए थे। तो मिट्टी में लगाने के बाद मेरे पास कुल मिला के करीब 12.5 किलो के आसपास के मुझे बल्ब मिले आउटपुट। 50 किलो से 12 किलो ये तो आउटपुट मिला, और वो उसमें भी छोटे छोटे साइज़ के। तो मुझे ये लगा कि भाई मिट्टी में मैंने कम टाइम लगाया है, तो अगर मैं मिट्टी में लंबे टाइम लगा दूं तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो अब के बारे में मैंने इनसे फ्लावरिंग तो मैं ले ही नहीं सकता था क्योंकि छोटे छोटे साइज़ के बल्ब थे। तो मैंने इनको 25 सितंबर के आसपास में मिट्टी में लगा दिया और आज है 8 अप्रैल। तो मैं इसे भी क्या कहते हैं खाली करूँगा, फिर देखेंगे बल्ब किस साइज़ के। अभी मुझे भी नहीं पता कि किस साइज़ के हैं, क्योंकि इनकी जो शूट्स हैं ये सूख चुकी हैं। जैसे ये देखिए, ये अभी ऐसी हो गई हैं। अभी आप देखेंगे सभी मिट्टी में हैं, अभी ये अंदर मिट्टी में दबी हुई हैं यहाँ पे। तो लेकिन अभी बिल्कुल इतना सूख चुकी हैं कि मैं अगर इसे, ये देखिए इस वाली को दिखाता हूँ आपको, ये देखो मिट्टी में है अभी ये, और इसको आराम से उठाएंगे तो ये हट जाएगी। इसी तरह ये देखो, ये सब जो है ऐसे छूटती चली जाएगी। तो मैं ये काम करता हूँ, ये सब क्लीन करता हूँ। क्लीन करके ट्रे को खाली करूँगा। यहाँ पर मैंने अपना सिंहासन बिछा लिया, इसके ऊपर सारा खाली करके मिट्टी सेपरेट करके बल्ब में फाइनली देखना है कि किस साइज़ के मिलते हैं। फिर उसी के बेस पे मैं आपको ये अपनी तरफ से ये राय दे पाऊँगा कि बल्ब ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अभी तो मेरे पास जितने भी कमेंट्स वगैरह आते हैं, मेल आती हैं, तो मैं उनको तो मैं यही कहता हूँ कि मेरे हिसाब से तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें हम बल्ब को ग्रोथ करने का नेचुरल टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और अगर हम आर्टिफिशियल टाइम देंगे तो उसमें हमारा खर्चा इतना बढ़ जाएगा, इतने का हमारा सैफरन नहीं बिकेगा। उससे सस्ता सैफरन तो हमें मार्केट से मिल जाता है। पता नहीं वो मार्केट से भी मिलता है सैफरन, वो इंडियन होता है या ईरानियन होता है, आई डोंट नो, उसके बारे में नहीं कह सकता मैं कुछ भी। लेकिन अपने प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि बल्ब की ग्रोथ कैसी होती है। तो मैं इसको ये खाली करता हूँ, क्लीन करता हूँ, और उसके बाद फिर फाइनल देखते हैं। दोस्तों, अभी 2 ट्रे खाली करी हैं, टोटल 5 थी, 2 ट्रे खाली करी हैं। इसमें मेरी घास फूस यहाँ निकली है, मिट्टी भर चुकी है, बल्ब ये निकले हैं। बने रहिए वीडियो पे, बाद में देखेंगे बल्ब का क्या इसका स्ट्रेंथ है, इनमें क्या नहीं है, क्या इनकी क्वालिटी है। हो सकता है इनका मुझे बल्ब का वेट करने के लिए वेट मशीन की भी ज़रूरत ना पड़े। तो बने रहिए चैनल पे। इन तीनों को भी खाली करते हैं, फिर फाइनल देखते हैं। मिट्टी मेरी 2 ट्रे की इसमें आ गई है, बाकी के मैं कट्टा लिया है, यहाँ पे कट्टे में भरूँगा इसमें। दोस्तों, ये 5 ट्रे मेरी खाली हो गई, 1 2 3 4 और 1 5 ट्रे खाली हो गई। अब दिखाता हूँ मुझे आउटपुट क्या मिला। एक तो मेरे एक कट्टा भर के मिट्टी मिली जो मेरे काम आएगी। इस तरह पौधे वगैरह लगे हुए हैं जैसे मैंने लगा रखी है। और
ये मिट्टी मिली। और एक मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जहाँ तक आइडिया मैंने लगभग इतने ही क्वांटिटी के मैंने इसमें मिट्टी में लगाए थे, या थोड़े हो सकता है इससे ज़्यादा लगाए हों। अब मुझे मिला क्या है इसमें, मैंने आपको इनकी वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बेसिकली इस तरह से होते हैं। ये नीचे जड़ निकलती है मेन बल्ब में, साइड से दूसरे बल्ब निकलते हैं, वो बल्ब डिकम्पोज होता है, मदर बल्ब डिकम्पोज हो जाता है, डॉटर बल्ब निकल जाती हैं। अब उनके ऊपर टाइम के ऊपर बात है कि उन्हें टाइम कितना मिला है ग्रो करने में, डॉटर को भी बड़ा होने में। बाकी जो मुझे मिला है ये देखिए, ये ख़त्म, ये चीज़ मिली। और देख रहे हैं इसमें ये मतलब रुई है, ख़त्म कहानी। ये देखिए, ये ख़त्म कहानी। तो इसी तरह सारे जो मुझे बल्ब मिले हैं, ये देखिए कोई हार्ड बल्ब नहीं होगा, मुश्किल से एक आध बल्ब होगा, यानी सब गल चुके हैं। ये हार्ड है, ये हार्ड निकला है। ये देखिए, अब ये क्या फ्लावरिंग देगा, ये लीजिए, ये बल्ब। तो मतलब ये मेरे यूज़लेस हैं। ये मिला, ऐसे नहीं है कि सारे बल्ब गल गए या यहाँ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बल्ब भी देखिए, ये साफ बल्ब निकला है, लेकिन यहाँ पे टाइम कम मिला है इनको ग्रोथ करने का। और मैं रहता हूँ सहारनपुर में, ये लगभग नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ साइड में है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर यहाँ पे फेवरेबल है कि चल जाता है। लेकिन अगर आप जैसे राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है या बॉम्बे में है, उस साइड में इतना कूल क्लाइमेट नहीं मिलेगा कि जहाँ पे आपका बल्ब सर्वाइव कर पाएँ। तो कुल मिला के मेरा कहने के मतलब ये है कि मैं अपने कमेंट्स वगैरह में भी या मेल वगैरह पे भी आता है, तो मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ भाई, मेरे हिसाब से ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं है। उसका कारण ये है कि हम फ्लावरिंग तो ले सकते हैं, फ्लावरिंग तो अपने जो है कश्मीर से हमने बल्ब खरीदे और वहाँ पे एनवायरनमेंट में रखा और फ्लावरिंग ले ली, लेकिन उनकी ग्रोथ सबसे बड़ा चैलेंज लगा, उनका ग्रोथ करना। अगर मेरे हिसाब से तो मैं उनकी ग्रोथ नहीं कर पाया अपने यहाँ पे। अगर आपको ट्राई करना, आप करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे लगते हैं क्या। बल्ब को ख़रीदने का बेस्ट टाइम होता है आपका जून जुलाई का, जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं। तो आप सितंबर के आसपास में उसमें मिट्टी में लगा दीजिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना आउटपुट मिलता है। अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा बल्ब लग रहा था देखने में सामने से तो, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये ख़त्म, ये इस तरह से। तो दोस्तों ये है मेरी जो है आउटपुट प्रोजेक्ट का। तो मैं तो इसको पिछले साल डिसकंटिन्यू कर दिया था। 50 किलो में से मेरे 12.5 किलो बल्ब निकले थे, 12.5 में से मैंने काफ़ी हद तक बेच दिए थे अपने। ये थोड़े बहुत बल्ब रखे थे, मुश्किल से होंगे 250 ग्राम या आधे किलो बल्ब होंगे। ये मैंने इस टेस्टिंग के लिए रखा था कि क्या मैं अगर नॉर्मल मिट्टी में लगाऊँ तो मुझे क्या इनका बड़ा साइज़ मिलता है क्या मेरे नॉर्मल क्लाइमेट में। अब काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे भी एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट जनरेट कर लिया जाए कमरे का, जैसे आर्टिफिशियल रूम वगैरह कोल्ड वगैरह करके, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें कैलकुलेशन ये कीजिएगा कि मेरा 50 किलो बल्ब मंगाया था मैंने, मेरा दूसरा कमरा था, एक कमरे में तो मैंने अपना कूलिंग वाला हिसाब किया था, दूसरे मैंने मिट्टी का सेटअप लगाया था, और 10 बाय 10 कमरे में मैंने 5 स्टेज की रैक लगाई थी जो 8 बाय 4 की थी, यानी 8 चौक 32 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर, ऐसे 5 फ्लोर थे। इसमें मेरे 50 किलो बल्ब लगे थे। मतलब 50 किलो से ज़्यादा नहीं लग पाएंगे, 50 किलो के लिए इतना स्पेस चाहिए। वो आप देखिए अगर आपके पास, और उसमें मेरे 50, और ये भी मैंने कैलकुलेशन करके बताया था कि अगर 50 किलो के सभी बल्ब अगर आपके फ्लावरिंग देंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम का ही सैफ्रॉन मिल सकता है, अगर 50 किलो के 50 किलो ईच एंड एवरी बल्ब फ्लावरिंग देगा तो। जबकि वो पॉसिबल नहीं होता। मुझे 8.5 ग्राम का ही केसर मिला था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 10 बाय 10 के कमरे में आप मैक्सिमम 50 ग्राम का ही आपका सैफ्रॉन ले सकते हैं। और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना आउटपुट चाहिए, उसके लिए आपको कितना बड़ा स्पेस चाहिए, और उस स्पेस को कितने बड़े एरिया को आप कंट्रोल करेंगे, ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा। मेरे हिसाब से करीब 1-1.5 किलो सैफ्रॉन अगर हमें चाहिए तो अप्रोक्स हमें 1500 किलो बल्ब चाहिए, क्योंकि हर एक बल्ब तो फ्लावरिंग देता नहीं है। 1500 किलो के आसपास हमें बल्ब चाहिए। तो उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है कि हम उसको अगर एनवायरनमेंट देंगे तो हमारा खर्चा कितना बढ़ जाएगा, फिर हमें इसमें क्या प्रॉफिट होगा। अब जब अगर हमें क्या कहते हैं बाहर नॉर्मल मार्केट में अगर ये 200 रुपये पर ग्राम के हिसाब से मिल रहा है, तो कौन हमसे जो है 500 रुपये के हिसाब से ख़रीदेगा। हम क्या कह के बेचेंगे। अभी देखिए ये वाला बल्ब है, यहाँ पे इसके अंदर से
ये निकला है साफ सा बल्ब छोटा सा। ये बल्ब ठीक है, लेकिन ये ठीक का फ़ायदा क्या है, ये फ्लावरिंग नहीं देगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 10 मिनट के आसपास की वीडियो हो गई है। और काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई अपना नंबर क्यों नहीं शेयर करते। तो भाई बात ऐसी है, मैं नंबर इसमें शेयर करके बताऊंगा क्या आपको मैं, जब मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं आपको फ़ोन से डिस्कस करके क्या मैं आपको बता पाऊँगा। इसलिए मैं ऑफिशियली ट्रेनिंग नहीं देता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरह किसी को चीट किया जाए, मुझे करना पसंद नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि बने रहिए चैनल पे, क्योंकि फाइनल आउटपुट मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिन लोगों को बिज़नेस करने का इंटरेस्ट है, आप उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। हो सकता है मेरे करने में कुछ गलती रह गई हो, जिसकी वजह से मेरा जो है आउटपुट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। तो उन लोगों को अच्छा सजेशन हो वो उससे ट्राई करें। कुल मिला के ये है कि फ्लावरिंग लेना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है बल्ब की ग्रोथ करना अपने पास रख कर। अगर वो आप कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो सक्सेसफुल हो सकता है ये प्रोजेक्ट, ये वो भी बड़े एरिया पे। चलिए दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।